चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने दिया बयान। कहा, इस बार चारधाम यात्रा होगी सुविधाजनक। आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए हर चीज की होगी व्यवस्था। देहरादून पुलिस लाइन पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का किया औचक निरीक्षण। एसएसपी अजय सिंह ने भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने की कृषि और उद्यान विभाग की बैठक। रिक्त पदों पर भर्ती करने के निर्देश। बागवानी और फल उत्पादन कार्यों में आएगी तेजी। प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने की पीसी। नगर निकाय चुनाव में मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा। चुनाव आयोग और सरकार को घेराव। रामनगर में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बैठक। पूर्व विधायक रणजीत रावत ने की शिरकत। कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारी में जुटने का किया आह्वान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर आपको बताते चलें कि सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। इस बार चारधाम यात्रा होगी सुविधाजनक। चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए हर चीज की होगी व्यवस्था। लोगों को कम से कम कष्टों का करना पड़ेगा सामना। चारधाम यात्रा की तैयारियों की लगातार की जा रही समीक्षा। अधिकारियों को लक्ष्य देकर कार्य करने के दिए गए निर्देश। पिछले सालों के अनुभव के आधार पर यात्रा को बेहतर बनाने का किया जा रहा प्रयास। चारों धामों की यात्रा सुचारू रूप से चलाना हमारी प्राथमिकता। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा सुविधाजनक होगी। चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालु जो हैं, उन्हें किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हर चीज की व्यवस्था भी की जाएगी। लोगों को कम से कम कष्टों का सामना करना पड़ेगा। चारधाम यात्रा की तैयारियों की लगातार समीक्षा भी की जा रही है। अधिकारियों को लक्ष्य देकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले सालों के अनुभवों के आधार पर यात्रा को बेहतर बनाने का प्रयास भी किया जा रहा। चारों धामों की यात्रा सुचारू रूप से चलाना हमारी प्राथमिकता है, ऐसा सीएम धामी का कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में सभी तरह की जो हर चीज की व्यवस्था भी की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को कम कष्टों का सामना करना पड़ेगा। चारधाम यात्रा अच्छी हो, सुव्यवस्थित हो, हर प्रकार से आने वाले हमारे श्रद्धालु तीर्थयात्री उन सबके लिए सुविधाजनक यात्रा हो, परेशानी न हो, लोगों को कम से कम कष्टों का सामना करना पड़े। हर दृष्टि से हम लोग लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में कृषि और उद्यान विभाग की बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द आउटसोर्सिंग के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए नए कदम उठा रही है। अभी तक 3 वर्षों में 20,000 से अधिक लोगों के रोजगार प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि मालियों की नियुक्ति के बाद में राज्य के उद्यानों और साथ ही पौधशालाओं में उद्यानों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इससे बागवानी, फल उत्पादन और वृक्षारोपण कार्यों में भी तेजी आएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि यह फैसला उत्तराखंड में बागवानी क्षेत्र को और मजबूत करेगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को भी आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले उत्तराखंड की प्रगतिशील महिला किसानों के सम्मान कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं पुलिस लाइन में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का किया औचक निरीक्षण। सीएम ने एसएसपी अजय सिंह से ली भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का किया अवलोकन। भर्ती के लिए आए युवाओं का बढ़ाया उत्साह। सीएम धामी के अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश। भर्ती प्रक्रिया में बनी रहे पारदर्शिता। बड़ी खबर इस वक्त की, किसी भी प्रकार की न हो देरी, सभी उम्मीदवारों को मिले समान अवसर। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर पाए जाने पर तत्काल सुधारने की करे कार्रवाई। सीएम धामी
पुलिस लाइन पहुंचे हैं और पुलिस लाइन में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का औचक निरीक्षण किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम ने एसएसपी अजय सिंह से भी भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली है और भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कई गतिविधियों का भी अवलोकन किया है। भर्ती के लिए आए युवाओं का उत्साहवर्धन किया। सीएम धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे, ऐसा सीएम धामी का कहना है और किसी भी प्रकार की कोई भी देरी ना हो, सभी उम्मीदवारों को मिले समान अवसर। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल सुधारने की कार्रवाई करें। आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पुलिस लाइन पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस लाइन में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का औचक निरीक्षण किया है। सीएम ने एसएसपी से भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी ली है। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कई गतिविधियों का अवलोकन किया है। रामनगर कांग्रेस कार्यालय में आगामी उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव में जुटने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची में 15 मार्च तक नाम जोड़ने की बात कही है, जिसको लेकर आज ये बैठक आयोजित की गई। बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बताया गया कि जिन लोगों का नाम पंचायत मतदाता सूची में अंकित नहीं है, कार्यकर्ता ऐसे लोगों के पास जाकर उनका नाम इस मतदाता सूची में अंकित करवाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। तो वहीं काशीपुर में 30 साल पूर्व आपको बताते चले कि मुरादाबाद रोड पर एक होटल में से होकर सिंचाई विभाग की गुल निकलती है। आपको यह भी बता दें कि मगर उस पर होटल स्वामी की ओर से अतिक्रमण के चलते गुल की सफाई न होने से शहर में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बीते 1 मार्च को जब काशीपुर शहर के समग्र विकास के लिए महापौर दीपक बाली ने उप जिलाधिकारी और नगर आयुक्त सहित सभी विभागों के बड़े अधिकारियों के साथ सर्वे शुरू किया, तो उन्होंने होटल के अंदर गुल का नव निर्माण न होने पर नाराजगी जताते हुए सिंचाई विभाग को तत्काल कार्रवाई कर होटल परिसर से लेकर गुजर रही गुल का नव निर्माण करने के आदेश दिए थे, जिस पर सिंचाई विभाग ने कार्रवाई करते हुए कहा कि हमारे द्वारा लंबे समय से गुल के निर्माण को लेकर कार्रवाई करने की होटल मालिकों को सूचना भी दी जा रही है, मगर दिए गए नोटिस को भी लेने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते आज सिंचाई विभाग की ओर से लाई गई 2 जेसीबी हरकत में आ गई हैं। उन्होंने होटल के परिसर से गुजर रही गुल पर हुए अतिक्रमण को समाप्त कर गुल की जो है सफाई कर दी है। अभी जो वर्तमान में काशीपुर शहर को बाढ़ से बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा के अंतर्गत लक्ष्मीपुर माइनर का जो सेक्शन है उसको बड़ा करके जल निकासी की व्यवस्था के लिए एक प्रोजेक्ट उत्तराखंड सरकार द्वारा पास हुआ है। उसके अंतर्गत अभी जो काम चल रहा था, तो कॉर्बेट होटल के अंदर से हमारी लक्ष्मीपुर माइनर गुजरती है, जिसका कि वर्तमान में सेक्शन कम होने के कारण जल पूरी तरह से नहीं निकल पाता है। तो इस समय हम क्योंकि उसके टेल भाग में लगभग 3 किलोमीटर का हिस्से में हमने पूरा नहर को कवर करके सेक्शन बड़ा करना है। अभी वर्तमान में टेल भाग का लगभग पूरा हो गया, तो टेल से ऊपर को आने में जो कॉर्बेट होटल के अंदर जो माइनर है उसको तोड़कर दोबारा उसका रिकंस्ट्रक्शन करके उसका सेक्शन बड़ा करने की कार्रवाई की जा रही है। सर, तो नोटिस जो दिया गया था वहां पर से नोटिस में जो हमारे पास नोटिस सीधे वापस आ गया, उसमें ये लिखा गया कि प्राप्तकर्ता द्वारा लेने से इनकार किया गया, जो कि कौशल विभाग द्वारा लिखा गया था, वो हमें वापस मिल गया। उसके बाद हमारे विभाग के कर्मियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी उनके साथ संपर्क किया गया, वहां के स्टाफ के साथ। आज क्योंकि हमको कार्य को आगे बढ़ाना था, तो सेक्शन को बड़ा करना था, इसलिए हमने वहां पर अंदर जो हमारी नहर चल रही है उस नहर को तोड़कर। तो सीधा आपको ये चलते हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण हो रहा है।
गति विषय कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरंगे तरंगे देवी गंगे प्रसीद तरंगे देवी गंगे ओम चंद्रमा मनसो सूर्यो मंगल तू है
यत्र पूर्वे साप्या सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसन्न सारिणे नमो मजम्ने श्रवणाय पुरमहे तमे ताम कामायमयम् कामेश्वरो मे श्रवणो दधातु कुबीराय मे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ यो पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गजों ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यहां पर नगर निकाय चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों पर भी सवाल उठाए हैं। प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नगर निकाय चुनाव में मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग और सरकार को घेरा। बीजेपी के लोगों ने वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कराया गायब। यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कराया गायब। बीजेपी फर्जी वोटरों के माध्यम से चुनाव जीतने का करती है काम। सरकारी मशीनरी का खुलेआम हुआ दुरुपयोग। नगर निकाय चुनाव में मतदान केंद्र बदलने का किया काम। कांग्रेस अब आम जन के बीच में जाकर लोगों को बताएगी सच्चाई। किस प्रकार से बीजेपी उनके मौलिक अधिकार का कर रही हनन। चुनाव आयोग और सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का किया काम। इसी तरीके से अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो कांग्रेस नहीं रहेगी मौन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। 3 महीने के अभियान में कांग्रेस लोगों से संपर्क कर उन्हें जागरूक करने का करेगी काम। सड़क पर उतरकर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ संघर्ष करने की करेंगे काम। प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नगर निकाय चुनाव में मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और संविधान में जो हमें जो अधिकार दिया गया है और पिछले चुनावों में जिस तरह से उन अधिकारों का हनन किया गया है
और मतदान से वंचित करने का काम लगातार होता रहा है और इसको बहुत ही बारीकी के साथ सप्पल साहब ने गहन अध्ययन के बाद इसको देखा और इसके उपरांत स्पष्ट हो गया कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और चुनाव आयोग हमारे आदरणीय मतदाताओं को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना चाहती है और इस तरह के हथकंडे अपनाकर सत्ता में काबिज होती रही है। और जो हमारा आगे का एजेंडा है, निश्चित रूप से कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने आज स्पष्ट रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को निर्देशित किया है और हर पोलिंग बूथ से 20 ऐसे मामले सामने लाएं जिसमें जो हमारे मतदाता हैं उनके नाम काट दिए गए। कई मतदाता ऐसे हैं जो बाहर के प्रदेशों के हैं, उनके नाम उसमें शामिल कर दिए गए। कई ऐसे मतदाता हैं जो उनका मूल पोलिंग बूथ है उससे उनको शिफ्ट करके किसी और पोलिंग बूथ में उनका नाम दर्ज कर दिया गया। तो इसको कांग्रेस पूरी बारीकी से इसकी छानबीन करेगी और मेरा कहना है कि लोकतंत्र में, जनतंत्र में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मताधिकार से वंचित कर सत्ता में आने के लिए ये खेल खेला है। हम जनता के बीच में जनता को भी बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सत्ता में काबिज होने के लिए अपने सरकारी मशीनरी का, और चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं इसमें संलिप्त सा दिखाई देता है। वोटर बना दिए, 8 लाख वोटर डिलीट कर दिए और तकरीबन 20 लाख, ये पहले 2 फिगर बिल्कुल जेन्युइन है इलेक्शन कमीशन के, तीसरा वो दे नहीं रहा, लेकिन तकरीबन 20 लाख वोटर का बूथ शिफ्ट कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पे हमारा गठबंधन, महागठबंधन को जीतना चाहिए था, वो हार गए। आज 3 महीना हो गया, ये छोटी सी बात चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट में हम लोग गए दिल्ली के, तो चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते वहां बोला कि अगले 3 महीने के अंदर वो तय करेंगे कि वोटर लिस्ट कांग्रेस को देनी है या नहीं देनी है। तो कोई भी पार्टी कई महीने बाद अपने सब बूथ एजेंट के पास जाके वोटर लिस्ट इकट्ठी नहीं कर सकती। इसलिए हमने मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ये जानकारी देने को तैयार नहीं है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने की खातिर अब हम लोगों ने सीधे जनता में जाने का फैसला किया है। हम लोग जनता के बीच में जाकर ये ध्यान देना चाहते हैं कि जिनके वोट काटे गए हैं वो वोट क्यों कटे हैं। हम लोगों से बात करके पूरे प्रदेश के अंदर जो 100 नगर निकाय के चुनाव अभी हुए थे, उन 100 के 100 नगर निकाय में जिनके वोट काटे गए हैं और केदारनाथ उपचुनाव में जो वोट काटे गए हैं, उनकी जानकारी हम लोगों से सीधा जाकर लेंगे और चुनाव आयोग से ये पूछेंगे, उपचुनाव में जो वोट काटे गए हैं उनकी जानकारी हम लोगों से सीधा जाकर लेंगे और चुनाव आयोग से ये पूछेंगे कि इन लोगों के जो वोट काटे वो वोट किसने कटवाया, जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर था उसने अपना काम क्यों नहीं किया। केदारनाथ का उपचुनाव और नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और कई मतदाताओं का मतदान केंद्र भी बदलने का काम किया गया है। तो इस तरीके का जो कुत्सित प्रयास चुनाव आयोग और सरकार के इशारे पर हुआ है,
उससे पर्दा उठाने की आवश्यकता है। सफल साहब ने अभी कहा केदारनाथ के परिप्रेक्ष्य में हम बद्रीनाथ भी जीते, मंगलौर भी जीते, लेकिन केदारनाथ जीतने के लिए सरकार ने जो कार्य किया वो आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए। और केदारनाथ उपचुनाव में आपने और हमने देखा कि किस तरीके से सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग हो गया और सरकारी मशीनरी के साथ साथ चुनाव आयोग के संरक्षण में केदारनाथ उपचुनाव जीतने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। और नगर निकाय के चुनाव में आपके सामने है कई ऐसे प्रतिष्ठित लोग जिनका मतदान केंद्र बदलने का काम किया गया। अब जब मतदान केंद्र बदला जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि हर व्यक्ति फिर वोट देने में उतना अपनी इच्छा नहीं रखता जितनी उससे पहले जब जिस मतदान केंद्र पर वो वोटर रहता वो रहती है। जब इसकी जांच की गई जिसका जुम्मा सप्पल साहब के कंधों पर था तो सप्पल साहब ने वो आंकड़े आपके सामने रखे। तो इस तरीके से अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो कांग्रेस मौन नहीं रह सकती है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जहां एक ओर ये अभियान चलाएगी कि हम मतदाताओं तक जाकर के उनके परिप्रेक्ष्य में उनसे बात करें, वहीं दूसरी ओर हम सड़क पर उतर करके भी इस सरकार का चुनाव आयोग के खिलाफ संघर्ष करने का काम। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।